भारत में मौर्य साम्राज्य का इतिहास और कथाएं दिव्य वदान ग्रंथ और कुछ अन्य जैन ग्रंथों में मिलती है। हालांकि इतिहासकार इसे पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानते, क्योंकि अशोक के शासनकाल और जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी उनके शिलालेखों में मिलती है, जिसमें कुछ चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि क्या पता अशोक ने कुछ बातें शिलालेख में उत्कीर्ण ना करवाई हो। वहीं कहा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक की 5 रानियां थीं। इसमें सबसे छोटी रानी थी तिस्य रक्षिता, जो अत्यधिक सुंदर, तीखे नैन नक्श और बिजली गिराने वाली भाव भंगिमाएं, जो उसे एक बार देख लेता अपलक दिखता ही रह जाता। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। तिस्य रक्षिता एक साधारण घर की लड़की थी और कम उम्र में अनाथ हो चुकी थी। उसे श्रीलंका के राज परिवार में सेविका बनाकर लाया गया था। श्रीलंका के राजा का नाम था तिस्य। एक दिन राजा तिस्य अपनी रानी के साथ बगीचे में घूम रहे थे। तभी एक जहरीला नाग तेजी से आया, राजा को डसकर देखते ही देखते झाड़ी में गायब हो गया। जिसके बाद चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी युवा हो चुकी तिस्य रक्षिता वहां पहुंची और राजा के सामने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उसने राजा के उस पैर से विष चूसना शुरू कर दिया जहां नाग ने राजा को डसा था। उसने पूरा विष चूस लिया। राजा खतरे से बाहर हो गए, लेकिन अब तिस्य रक्षिता की हालत गंभीर हो गई। हालांकि बाद में राजवैद्यों ने उसे बचा लिया, लेकिन अगर सही समय पर उसने राजा को नहीं बचाया होता तो शायद उनका बचना मुश्किल था। चूंकि उसने राजा तिस्य की रक्षा की थी, लिहाजा उसे नाम दिया गया तिस्य रक्षिता। कुछ समय बाद जब सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गए तो वो राज परिवार के मेहमान बने और अपना काम पूरा करके जब वो वापस लौटने लगे तो राजा तिस्य ने उन्हें एक से एक उपहार दिया। इसमें उन्होंने तिस्य रक्षिता को भी सम्राट अशोक की सेवा के लिए भेज दिया। राजकुमार महेंद्र ने जब अशोक के दरबार में आकर उपहार पेश करने शुरू किए तो तिस्य रक्षिता को भी प्रस्तुत किया। जैसे ही वह दरबार में आई, हर कोई उसे अपलक देखता रह गया। उसकी सुंदरता का जादू उस समय हर किसी पर चल रहा था। इसके बाद जब महेंद्र ने उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया तो हर किसी पर उसका असर और बढ़ गया। जिसके बाद तिस्य रक्षिता को रनिवास भेज दिया गया। चूंकि वह बहुत चतुर और चालाक थी, लिहाजा उसने सम्राट से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। सम्राट अशोक को अपने मुहपास में कैद कर लिया। हालात ये हो गए कि सम्राट का उसके बिना रहना भी दूभर हो गया। जिसके बाद सम्राट अशोक ने उससे शादी रचा लिया, लेकिन राजा की उम्र बढ़ रही थी। वहीं तिस्य रक्षिता राजा से आधे से कम उम्र की और बेहद ही जवान खूबसूरत लड़की थी। लिहाजा उसे अपने और राजा के संबंधों और प्रेमालाप में अपूर्णता महसूस होने लगी। वह निराश हो रही थी। इसी बीच उसने राजकुमार कुणाल को देखा, जिसके बाद उन्हें देखती ही रह गई। युवा, आकर्षक, सुंदर काया, चेहरे पर शांति, आंखें भी खूबसूरत। वह राजकुमार कुणाल को देखते ही उनसे प्यार कर बैठी, उन पर मोहित हो गई, ये सोचे बगैर कि रिश्ते में वह उनकी माँ है। राजकुमार कुणाल उज्जैन से कुछ दिनों के लिए पाटलिपुत्र आए हुए थे। जिसके बाद कुणाल से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। उसकी सोई हुई कामनाएं फिर से जाग गईं। वह कोशिश करती कि कुणाल के करीब रहे या उसे कक्ष में बुलाए, लेकिन कुणाल उसे हमेशा माते ही कहकर संबोधित करते थे। एक दिन तिस्य रक्षिता खास तरीके से ऊपर से नीचे तक तैयार हुई। उसने उस दिन खास तौर पर कुणाल को कक्ष में बुलाया। सारे सेवकों को कक्ष से बाहर रहने का आदेश दिया। जब वो दोनों कक्ष में एकांत थे, तब तिस्य रक्षिता ने उनसे प्रेम निवेदन करना शुरू कर दिया। बोला, राजकुमार, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उम्र में तो तुम्हारे बराबर हूँ। मैं तुम्हारे बगैर कुछ सोच नहीं पाती। तुम ही मेरी कल्पनाओं में रहते हो। हम दोनों क्या चोरी छिपे मिलन नहीं कर सकते? राजकुमार कुणाल ने जब ये सुना तो गुस्से से लाल हो गए और उसे फटकारते हुए कहा, आप रिश्ते में मेरी माँ जैसी हैं, मेरे पिता की पत्नी हैं। आप जो कह रही हैं वह पाप है, सोचना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद कुणाल ने तिस्य रक्षिता को खूब खरी खोटी सुनाई और पैर पटकते हुए कक्ष से बाहर निकल गए। इसके बाद वह पाटलिपुत्र से उज्जैन वापस लौट गए। तिस्य रक्षिता के लिए यह सब एक बहुत बड़ा झटका था। उसके अहम पर चोट लगी थी
वह सोच भी नहीं सकती थी कि राजकुमार उसके प्रेम के प्रस्ताव को इस तरह से ठुकरा देंगे और साथ ही उसका इस कदर अपमान करेंगे। इसके बाद वह अंदर ही अंदर गुस्से से कुणाल से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। इसी बीच राजा की मुख्य पत्नी संघमित्रा का निधन हो गया और सम्राट ने तिस्य रक्षिता को मुख्य रानी बना दिया। अब उसके पास असीमित ताकत थी। उसके पास वो मुहर आ गई जिस पर वह राजा का आदेश जारी कर सकती थी। उसने धीरे धीरे दरबार के बहुत से लोगों को अपनी ओर मिला लिया, जिसके बाद अचानक से तक्षशिला में विद्रोह हो गया। रानी तिस्य रक्षिता ने राजा को सलाह दी कि इस विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार कुणाल को भेजा जाए, जिसके बाद कुणाल वहां गए और विद्रोह को दबा दिया। लेकिन इसके बाद वहां एक और राजा का आदेश उसका इंतजार कर रहा था, जो राजकीय मुहर और सील के साथ वहां कुछ मंत्री और सैनिकों के साथ आया था। राजा की आज्ञा में लिखा था कि राजकुमार की आंखें निकाल ली जाए और फिर उनकी जान ले ली जाए। इस आदेश पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सम्राट अशोक अपने बेटे के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। आखिरकार राजकुमार ने खुद ही कहा कि मेरी आंखें निकाल लो, जिसके बाद ऐसा ही हुआ। ये बात जब तेजी से फैलने लगी तो सम्राट अशोक के कानों तक भी पहुंची कि राजा के आदेश से राजकुमार कुणाल की आंखें निकाल ली गई है। वह हतप्रभ हो गए कि उन्होंने तो ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया। उन्होंने जब सच्चाई पता की तो पता लगा कि ये काम रानी तिस्य रक्षिता का है। जिसके बाद सम्राट ने गुस्से में तिस्य रक्षिता को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद तिस्य रक्षिता का अंत हो गया। लेकिन कुणाल की आंखें चली गई। आंखें जाने के बाद कुणाल एक कमजोर राजा साबित हुए। रानी को दंड मिल गया, लेकिन सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जब कुणाल राजगद्दी पर बैठे तो उनकी आंखें न होने के कारण वह एक कमजोर शासक साबित हुए। राज्य टूटने लगा। कुणाल उस तरह के राजा साबित नहीं हुए जैसा कि प्रजा को उम्मीद थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी आंखों का चला जाना, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक रहा।